हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर गाइस, ये जनरल रीडिंग्स हैं, आप सभी के साथ हर एनर्जीज रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है गाइस। जो भी आपके साथ एनर्जीज का शिफ्ट मैच करे उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, बाकी सारी अदर चीज़ों को डिस्कार्ड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो आइदर रिसेंटली या फिर आज की भी एनर्जीज के चलते हो सकता है आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में आइदर कोई कन्वर्सेशन इस तरह से हुई है, प्रोसीड हुई है, या फिर अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आइदर आपके पर्सन ने कोई आपसे रिलेटेड पोस्ट देखी है या फिर कोई फोटोज या जो भी कन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं। तो वो सिचुएशन या वो सिनेरियो आपके पर्सन को यहाँ पर दो तरह की थॉट्स में डाल रही है। पहला तो थॉट ये है कि आपके पर्सन उस पर्टिकुलर से न्यूज से, इंफॉर्मेशन से, या जो भी आप दोनों के बीच में भी रिसेंटली कन्वर्सेशन हो रही है उसके चलते बहुत ज़्यादा खुश हैं, या फिर इनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कई ज़्यादा इनको मिला है। अगर कुछ आप लोगों के बीच में बातचीत भी हो रही है तो इन्होंने जो भी सोचा था आपके बारे में उससे कई ज़्यादा इनको मिल रहा है। इनकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर्स फुलफिल हुई हैं, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि इनकी ज़िंदगी में इनको एक वो कंप्लीशन मिल गई। फाइन। और काफ़ी सारे स्ट्रगल्स के बाद हो सकता है इन्होंने आपको विन बैक कर लिया है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इवेंचुअली यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। इस वजह से शायद आपके पर्सन एक हैप्पी मूड में है। बट यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि दे आर वरीड ऑल्सो, एंग्शियस भी हैं, फियरफुल भी हैं। हो सकता है ये एक ऐसा फियर होगा गाइस, फियर ऑफ लूजिंग यू या फियर ऑफ रिजेक्शन। ऐसा इसलिए होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई ऐसी बातें हुई हैं, फ्यूचर को लेकर कोई डिस्कशन हुई है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा कि ये आपके आइदर काबिल नहीं है। अगर उसी कन्वर्सेशंस के चलते आपने इनसे कुछ डिमांड्स रखी हैं या फिर इनसे कुछ आपने मांगा है, तो शायद ऐसा ये सोचते होंगे कि राइट नाउ ये इस काबिल नहीं कि आप जैसा चाह रहे हो ये वैसी सारी सिचुएशनशिप आपको क्रिएट करके दें इस रिलेशनशिप में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इनके सामने कुछ सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं तो इनके लाइफ में आपकी जो भी पोजीशन थी उस पोजीशन से आपने जंप लगा दिया इतनी ऊपर के शायद अब ये आपको पेडिस्टल पर देखते हैं। मतलब यू आर द बेस्ट, यू आर द पर्सन जो किसी एक ट्रॉफी से कम नहीं है। तो शायद ये खुद में वो एक लो सेल्फ एस्टीम में शायद ये खुद को सेंस कर रहे होंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। जो भी सच्चाई इनके सामने आई है वहाँ पर आपकी जो पोजीशन है, आपका जो मकाम है वो बहुत ज़्यादा हायर होगा। इन्होंने शायद आपको कुछ और समझ लिया था, लेकिन अब ये जब आपको और भी ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, तो इनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ इन्हें बहुत ज़्यादा मिला है, इतना ज़्यादा कि शायद ये खुद में अब अंडर कॉन्फिडेंस चले गए हैं। ऐसा ही होता है। और बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होगा, इफ़ इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, तो आपके पर्सन के और आपके बीच में हो सकता है अगर कोई कन्वर्सेशंस नहीं हुई थी, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई थी, अगर हुई भी थी तो बहुत ही कैजुअल वेज में हुई थी, तो आपके दिल की बात जानने के बाद हो सकता है ये खुशी इन्हें मिली है। अगर आपने अपने उस प्यार के इजहार के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस भी अपनी इनके सामने रख दी हैं तो शायद ये अपने अंदर एक सेटबैक या कमी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है ये आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खरे ना उतर पाए, कहीं ना कहीं आपसे लैग कर रहे हैं गाइस। आपसे ये खुद को शायद छोटा मानते हैं। जरूरी नहीं कि ये फाइनेंशियल वेज में सोच रहे होंगे। खुद में छोटा फील करना किसी भी वजह को लेकर हो सकता है, जैसे कि आपने हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लिया होगा, आप
लुक्स में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आपने अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में जो डिस्कशन इनके सामने आइदर रखी है तो इन्हें लगता होगा कि ये आपके मैच में नहीं आते, ये कहीं ना कहीं खुद को आपसे कम मानते हैं। जैसे कि आज हमने फेमिनिन्स की एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि फेमिनिन्स अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ी हैं। तो हो सकता है अगर ये वही पर्सन है जो शायद जिस पर आप एक ट्राई रखना चाहते हो या फिर एक वहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने जा रहे हो, और एग्जैक्टली ये वही पर्सन है गाइस जिसने भी आज की फेमिनिन्स की एनर्जीज देखी हैं, वो इस सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उन्हीं से कह रही हूँ, अगर आपके साथ वो वाला शिफ्ट रेजोनेट कर रहा था तो ऑफ कोर्स ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप एक लीप ऑफ फेथ लेने निकल पड़े हो और एक आप ट्राई देना चाहते हो, इस कनेक्शन को ब्लॉसम करना चाहते हो। तो यस, आपने हो सकता है अपनी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन के सामने रख दी होंगी, बट क्योंकि ये खुद को आपसे बहुत ही ज़्यादा कम मानते हैं, इसीलिए एक तरह से ये नर्वस भी हैं, फियरफुल भी हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी कोई बहुत ही मोस्ट फुलफिलिंग डिज़ायर यहाँ पर पूरी होने जा रही है। मतलब आप इनके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं हो और आपको हासिल करना इनको इनकी दुनिया मिलने के बराबर है, द वर्ल्ड। तो ज़रूर ये आपके साथ वो कंप्लीशन देख रहे हैं, बट क्योंकि इनकी एनर्जीज एक 9 ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर शो हो रही हैं, तो ये किन्हीं बातों को लेकर फियरफुल भी होंगे गाइस। हार्ट स्पेस पर इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं गाइस और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, अपने अंदर खुद को महसूस कर रहे होंगे कि इन्हें वो पर्सन फाइनली मिल गया जिसकी शायद इन्हें काफ़ी टाइम से तलाश थी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अगर ये बिल्कुल ही फ्रेश या न्यू कनेक्शन है तो ज़रूर ये भी पर्सन आपको ढूंढ रहे थे, और इन्होंने जब आपके बारे में जाना या फिर आपकी भी फीलिंग्स के बारे में जब इन्हें पता चला तो दे आर रियली वेरी हैप्पी। ये इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि थॉट्स वाइज या जहाँ पर भी खुद को लो मान रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर से एरिया पर वर्क करेंगे। अगर वो फाइनेंशियल फ्रंट है तो ये अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रखेंगे बीइंग द मैजिशियन, और आपके टुवर्ड्स ये हो सकता है अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, और ये जो भी आपकी तरफ प्रेजेंट करें वो किसी भी एंगल से कम ना हो, इक्वल वेज में ही ये आपकी तरफ अपना प्यार भी शो करना चाहते हैं, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आपने इनके आगे एक डिमांड रखी है, बीइंग द मैजिशियन ये उस डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो। आपके साथ इनका जो कनेक्ट है वो इमोशनल लेवल्स पर बहुत ज़्यादा होगा, और आपके कहने से पहले ही ये शायद कई सारी बातें ऑलरेडी समझते होंगे, जानते होंगे, और आप दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत सारे केसेस में इस पर्सन का आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। लिटरली भी ये आपके पास्ट से बिलोंग करते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो तो यस, ये फ्रॉम द पास्ट आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू एंट्री लेकर आए हैं, ताकि बीइंग द मैजिशियन ये आपके लिए वो सब कुछ कर सकें, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आए हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में चल रही थी, बहुत ही बोरिंग लाइफ थी आपकी, तो अब आपकी लाइफ उन सारे इवेंट्स की तरफ टर्न होने वाली है जहाँ पर इवेंट बाय इवेंट आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। जैसे कि एक हैपनिंग लाइफ आपकी बनने वाली है। अब तक भी अगर बोरिंग लाइफ आप जी रहे थे तो बहुत कुछ यहाँ पर बदल रहा है गाइस, और इस टाइम फ्रेम को आप बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में वो लक या वो लव सब कुछ लेकर आ रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी जब ये बदलना चाहते हैं तो ज़रूर इनके माइंड में कुछ प्लान्स होंगे, और इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की ठान ली है। बीइंग द नाइट ऑफ कप्स हियर एंड ऑल्सो द मैजिशियन, इन्होंने ठान लिया है कि आपको खोना तो बिल्कुल ये नहीं चाहते, और आपकी भले ही जो भी ख्वाहिशें होंगी, आपने इनके सामने जो भी डिमांड्स रखे होंगे, ये अपना वहाँ पर दी बेस्ट देना चाहेंगे,
और हारना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए किसी ट्रॉफी या अचीवमेंट से कम नहीं हो। इन्होंने आपको बहुत ही एक हायर पोजीशन अपनी लाइफ में दे रखी होगी। और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द इम्पैक्ट, अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो इस पर्सन से जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो इस पर्सन को एक हीलिंग प्राप्त होती है। जैसे कि इनके पास्ट के अगर बहुत सारे वुंड्स हैं, पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास हैं, जब भी ये आपसे उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं और आपका रिप्लाई जो भी इन्हें मिलता है, उस रिप्लाई से ये तुरंत हील हो जाते होंगे गाइस। अपने सारे गमों को भुलाकर ये आपके साथ एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में कम बैक करते होंगे। मतलब एक जील, एंथुजियास्टिक अप्रोच एक दूसरे की तरफ। बिल्कुल भी बोरिंग टॉक्स आप दोनों के बीच में नहीं होती होंगी। हर बार जितने भी टॉपिक्स आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हो, उन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा समझो एक पैशन होता होगा और एक एंथुसियाज्म होता होगा, एक पॉजिटिविटी होती होगी जो आप दोनों ही को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इनकी भी बातों से शायद आपको एक हीलिंग मिलती होगी गाइस, क्योंकि इस पर्सन की जो एक वाइब्रेशन या एनर्जी में सेंस कर रही हूँ, ये पर्सन भी हो सकता है अपने सबकॉन्शियस लेवल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है और स्पिरिचुअलिटी भी शायद इन्होंने अपने अंदर बरकरार रखी होगी गाइस। इसीलिए ये जो पर्सन है आपको बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बैठ रही होती है गाइस, उस कनेक्शन को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये जहाँ पर भी अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं, ये वहाँ से ओवरकम हो जाएंगे। क्योंकि जब सब कुछ परफेक्ट है और अगर किन्हीं नेग्लिजिबल चीज़ों के साथ आप दोनों एडजस्टमेंट्स रखते हो, तो ये जो रिश्ता है सच में ब्लॉसम कर सकता है गाइस, यू नो। तो फिर भी इस पर्सन के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं टू रीच आउट टुवर्ड्स यू? तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर ये अपनी लाइफ के किसी एरिया पर वर्क कर रहे होंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ स्टार्ट करके रखा होगा गाइस, जहाँ से ये एक प्लानिंग्स में आ रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं उस फेवरेबल टाइम के लिए। जब ये पूरी तरीके से खुद को रेडी मानेंगे, तब हो सकता है ये आपकी तरफ बिना किसी फर्दर डिले के ये आगे बढ़ेंगे टू परस्यू दिस कनेक्शन। यहाँ पर द डेविल एंड द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर द डेविल टॉक्स अबाउट अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक पुल एंड अट्रैक्शन, और एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। मतलब यहाँ से छूट पाना या फिर आपसे अलग हो पाना इस पर्सन के लिए हाईली इम्पॉसिबल होगा गाइस, क्योंकि आइदर इस पर्सन की हीलिंग आपसे जुड़ी हुई है, यू नो, और ये जब तक खुद को, अपनी सोल को पूरी तरीके से हील नहीं कर लेते, तब तक ये आपसे ना तो कभी दूर जा पाएंगे, ना ही कभी सोच पाएंगे आपसे दूर जाना, क्योंकि आप इनके लिए एक स्टार हो, एक उम्मीद हो, यू नो। और मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इनके लाइफ में अगर बहुत सारे कार्मिक एंगल्स हो गुजरे हैं, कार्मिक पैटर्न से अगर ये जूझ रहे हैं, तो ये आप में अपनी एक उम्मीद देखते हैं, जिंदगी की एक उम्मीद देखते हैं, और इन्हें लगता है कि अगर आप हो तो ये जिंदगी की किसी भी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर कर सकते हैं, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें जितने भी ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़े ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इन्हें चाहिए, वो है आपका साथ। अगर आपका साथ मिलता है तो ये किसी भी फियर से लड़ जाएंगे गाइस, किसी भी ऑब्स्टिकल्स को ये कॉन्कर कर पाएंगे। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपकी तरफ ये एक एक्शन जरूर लेंगे। इनिशियली इनका जो भी एक अप्रोच होगा आपके सामने बहुत ही लिटिल वेज में होगा, और जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने कुछ ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है बिहाइंड द सीन्स। किसी चीज़ की इन्होंने ऑलरेडी शुरुआत करके रखी है, और ये किसी एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो फेवरेबल टाइम अपीयर होगा, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग कहेंगे, उस वक्त ये जो पर्सन है आपकी तरफ वो एस ऑफ कप्स प्रेजेंट करेंगे, जिसका आपको इंतज़ार है गाइस। और जैसे कि एग्जैक्टली मैंने आपको एनर्जी थीम में बताया था फेमिनिन्स के लिए कि आप जिस भी पर्सन के लिए एक इन्वेस्टमेंट रखने जा रहे हो, एक एफर्ट रखने जा रहे हो,
वहाँ से जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन में आप एक पोटेंशियल देख पाओगे। तो इस पर्सन के डे बाय डे अप्रोच से आप समझ ही सकोगे गाइस कि ये जो पर्सन है कितने सीरियस है आपको लेकर, और आपको धीरे धीरे भरोसा होता चला जाएगा इस पर्सन पर और आप रिलाई कर सकोगे। आप जो भी इनसे चाहते हो या फिर ये आपसे जो भी चाहते हैं, आप एक दूसरे के लिए इवेंचुअली वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो अब तक भी अगर आप दोनों ही को कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा था, तो आप देखोगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है वो ग्रो होगा और यहाँ पर एक सक्सेस देख पाओगे, एक पोटेंशियल आप देख पाओगे जो आपको एक कंप्लीशन दे सकती है गाइस, आपके ड्रीम की कंप्लीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ आपका सपना है और वो सपना अगर एक रिलेशनशिप को लेकर है, तो इस बार इस रिलेशनशिप में आप फेलियर नहीं देखोगे। इवेंचुअली आप दोनों ही का ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होने वाला है। फाइन, तो ये वही पर्सन है जिसके लिए आप एक रिस्क लेने वाले हो गाइस। तो यस, यू गाइस कैन गो अहेड। यहाँ पर इस पर्सन पर आपका जो भी एफर्ट जा रहा है, एक एनर्जी एक्सचेंज जा रहा है, वो वेस्ट नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपके कई सारे लाइफ टाइम्स कनेक्टेड हैं। आइदर कई सारे पास्ट लाइव्स इन्होंने आपके साथ बिताए होंगे या फिर आगे भी इनके और आपके बहुत सारे जन्म होंगे गाइस, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से इवन कार्मिकली भी कनेक्टेड हो, सोल लेवल्स पर भी कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी कनेक्टेड हो, और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो तो वैसे भी आप दोनों एक ही सोल हो, तो आप जुदा तो कभी होने नहीं वाले हो। और इस लाइफ टाइम में आप दोनों का सोल लेवल्स पर जो भी गिव एंड टेक बाकी है वो तो होना ही है। यहाँ पर एक अनफिनिश्ड सिम्फनी आप सेंस कर रहे होंगे इस पर्सन के साथ। आपको भी लगता होगा कि एक जो डीप मैग्नेटिक अट्रैक्शन है या फिर एक जो सुकून आप महसूस कर सकते हो इस पर्सन के साथ, वैसा सुकून शायद आपको किसी और के साथ मिलता नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली इस पर्सन की भी यही फीलिंग्स हैं कि आप जब इन्हें मिले हो तो इनकी ज़िंदगी में वो जो खोई हुई उम्मीद थी वो वापस लौटी है, और ये पर्सन आपके एक्स रहे हैं या फिर आपके पास्ट से, बचपन से बिलोंग करते हैं, तो इस पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली हैप्पीली सरप्राइज कर सकता है गाइस। तो ये जो भी शिफ्ट है जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर ड्रीम मैच। जैसा आपने सोचा था, जैसे भी आप चाहते थे, इस पर्सन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ड्रीम पर्सन से मैच कर सकती हैं। जब आप इस पर्सन से कन्वर्सेट कर रहे हो या फिर इनसे मिल रहे हो तो शायद आपको पता चल जाएगा कि ये वही पर्सन थे जो आपके सपनों की दुनिया से बिलोंग करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ अ रियली वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड गाइस। जिस किसी के साथ भी आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट हो रहा है, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनली गाइस आपको आपके ड्रीम मैच मिलने वाले हैं या फिर मिल चुके हैं। अगर आपका दिल कहता है कि ये वही पर्सन है जिसका आपको बरसों से इंतजार था, तो यस, दिस पर्सन इज हियर। ऑलराइट गाइस, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।